हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे हो गए और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ सुबह के 6:30 बजे, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा भी शूट नहीं कर पाई ब्लॉग। इस वजह से नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कल, क्योंकि मेकअप करने भी गए थे और वहाँ से रात में 9 बजे आई। उसके बाद खाना आना पीना खा करके मैं सो गई। तो मैंने बोला था कि जानकारी दूंगी, बेसिक चीज़ें सारी नॉलेज दूंगी। तो अब हम आते हैं डे 2 के ब्लॉग में, ठीक है। तो गाइज आज है डे 2। तो आज का टॉपिक है फेशियल। तो फेशियल का ये टॉपिक है कि फेशियल में सामान कौन कौन से चाहिए, करने का स्टेप क्या है, कौन कौन से सुविधाएं चाहिए, फेशियल करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं हम। तो फेशियल में सामान क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कौन कौन से सामान हमारे पास ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है। और मैं करती हूँ स्टार्ट, बैक कैमरा करती हूँ और दिखाती हूँ। तो गाइज मुझे चाहिए पहले फेशियल किट, जो कि ये है फेशियल किट। मैंने सारा गाइज उस पे अपना मतलब वाइट पेपर पे निकलवाई हुई हूँ, उसी से मैं बता रही हूँ। ये चाहिए मुझे फेशियल किट। मुझे तो चाहिए तौलिए, या फिर फेशियल कॉटन भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाउल चाहिए, भाप मशीन चाहिए, कॉटन चाहिए, ब्लैक हेड पिंस चाहिए, और ये फेशियल पट्टी चाहिए, फेशियल पैक चाहिए। पैक ब्रश भी बहुत होना ज़रूरी है, नहीं तो पैक हम कैसे रखें। ये तो हमारा गाइज हो चुका है सामान की लिस्ट। और भी कुछ चाहिए, बहुत सारे सामान होते हैं, कोई वो नहीं है। अब हम आते हैं, बात करने हैं कि फेशियल करने का स्टेप क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, वो तो हम बता पाएंगे डमी पे ही कि कैसे क्या करते हैं। तो उसमें चाहिए क्रीम मिक्सिंग, रोलिंग, क्लॉक एंटी क्लॉक, पैचिंग, पैथिंग, रोटेशन, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, आई प्रेशर, चाइनीज फैन, प्रेशर, नोज सीजर, ईयर रोलिंग, लिप सीजर, क्रीम मसाज, एसनेट, ठीक है। ये चीज़ें होते हैं, क्रिश क्रॉस। ये सारी हो गई हमारी स्टेप। अब हम बात करते हैं कि फेशियल करने का तरीका क्या है, और स्टेप जो मैंने बताया है वो स्टेप कैसे करना है ये भी ज़रूरी है। मैंने बता दिया ये, तो ये नहीं है कि ये इतना मैं जान गई तो ये मैं कर लूँगी, नहीं। इसको अब हम बताते हैं करके, ठीक है। हे गाइस, तो फिलहाल हम घर पे सारे वीडियो डिटेल दे चुके थे, लेकिन मेरे पास कुछ बाकी रह गया था बताने को कि कैसे करते हैं स्टोक हमने नहीं बताया था, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल डमी नहीं था घर पे। और फिलहाल हम अपने सैलून में आ चुके हैं, तो ये रहा हमारे पास डमी, ठीक है। अब हम इस पर स्ट्रोक करके बताएंगे कि कौन सा स्ट्रोक कैसे होता है, ठीक है। तो फेशियल का ये स्ट्रोक रहेगा। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को, और आप लोग देखिएगा वीडियो को, पूरा अच्छे से समझिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो गाइस, क्रीम मिक्सिंग होता है, पूरा फुल क्रीम मिक्सिंग, ठीक है। पूरे फेस को क्रीम मिक्सिंग, ठीक है। रोलिंग, ठीक है। क्रीज क्रॉस, क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्लॉक में सीधा, एंटी क्लॉक में उल्टा, पैचिंग, पैथिंग, रोटेशन, रोटेशन विथ पाम, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर। फिर इधर से आएंगे 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर। आई प्रेशर, प्रेशर,
नोज सीजर, लिप सीजर, क्रीम मसाज, SN8। पहले S बनाएंगे, उसी में 8 कर देंगे। SN8, लिप प्रेशर, नोज रोलिंग, चिन प्रेशर। ठीक है, तो इतने सारे स्टॉक है। तो गाइज अब आते हैं हम फेशियल पे। फेशियल में कितने प्रकार के होते हैं ये भी है। किसी में 6 पैक दिए होते हैं, किसी में 5 दिए होते हैं। तो जो ब्रांड लेंगे आप उसमें 6 देंगे ही देंगे। किसी में 10 भी रहते हैं, ये भी याद रखना। O3++ में जाएंगे ब्रांड में तो उसमें 10 स्टेप भी रहते हैं। तो अभी नॉर्मल मैं फेशियल बता रही हूँ, जिसमें आपको क्लींजर देगा, स्क्रब देगा, क्रीम जेल देगा, मसाज क्रीम देगा, फेस पैक देगा एंड ये लास्ट में सीरम देगा। ठीक है, तो अब हम बताते हैं, ये तो हो गए हमारे कितने पैकेट रहते हैं, क्या क्या रहते हैं। ठीक है, सेकंड हम आते हैं फेशियल करने का तरीका। हमारे फेशियल करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्लींजर निकालेंगे बाउल में। और हाँ गाइस, फेशियल करने के लिए हमारे पास प्लेटें होना ज़रूरी होती है, इतने बड़े। तो सबसे पहले फेशियल करते समय क्लींजिंग मिल्क को हम लेंगे और पूरे फेस को साफ करेंगे अच्छे से, कि जो भी धूल डस्ट हो वो निकल जाए। ठीक है, क्लींजर पे हम फेशियल किट लेते हैं, तो हम उस पे नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 स्टेप बाय स्टेप नंबर लिखा रहता है। 5 भी आते हैं, घबराइएगा मत कि मेरे में 5 नहीं दी, 6 नहीं दिया है, 5 ही दिया है, तो 5 भी आते हैं। ठीक है, तो क्लींजर से हम पूरे फेस को साफ करेंगे। उसके बाद क्लॉक एंटी क्लॉक से करके फिर मसाज करेंगे। फिर 5 मिनट रख करके क्लींजर को साफ कर देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप आता है स्क्रब का। इस क्लींजर तो पूरा वो रहता है स्क्रब का। दूसरा स्टेप आता है गाइस हमारा स्क्रब का। स्क्रब लगा करके हम हल्के हाथ से मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट तक। फिर फेस पर रख कर छोड़ देंगे कि जो गंदगी, मैल है, धूल है, वो उसमें फुल करके आ जाए। उसके बाद हम हल्के हाथों से अपने मसाज करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे, नहीं तो फेस पर क्या हो जाएगा, दाने भी निकल जाते हैं तेज़ी से करने पर। अगर स्क्रब देखिए पतला, बहुत ज़्यादा किसी का सेंसिटिव स्किन होता है, बहुत पतला स्किन होता है। ठीक है, तो उस पर एकदम हल्का चलाएंगे, एकदम हल्का से हाथ चला करके मसाज करेंगे। ठीक है, उसके बाद पोंछ करके 10 मिनट में हटा देंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस थर्ड स्टेप है क्रीम जेल। जेल फॉर्म में आता है। सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिए कि जेल फेस पर चमक भी देता है और निखार भी देता है, और फेस का जो मैल और गंदगी को भी साफ करता है। फेस पर जेल लगाकर अच्छे से मसाज करेंगे, अच्छे से पूरा मसाज करेंगे। इसमें सभी तरह की फेस स्टेप का प्रयोग करेंगे, जैसे मैंने ये लिख रखा हुआ है। ये जितने भी हमारे पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे स्किन पर हल्का सा प्रेशर दे करके, हल्का सा भी प्रेशर देने से चेहरे पे निखार आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 स्टेप कंप्लीट। अब गाइस आता है हमारा चौथा स्टेप। चौथा स्टेप हमारा क्या है? मसाज क्रीम। मसाज क्रीम से क्या होता है? मसाज क्रीम से फेस को अच्छी तरह से मसाज करेंगे, जिससे फेस पर शाइनिंग आएगा। थोड़ा प्रेशर दे करके ही मसाज करेंगे, ग्लो फेस करेगा।
ठीक है, ये होता है मसाज क्रीम। और जो मसाज क्रीम होता है उसको अच्छे से सुखाएंगे, ठीक है। देखिए गाइस, हमारा क्लींजर में भी पानी लगता है, स्क्रब में भी पानी लगा सकते हैं आप, रोज़ वाटर लगा सकते हैं। रोज़ वाटर ज़्यादा बेटर होता है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप पानी से। क्रीम जेल में पानी थोड़ा सा भी यूज़ नहीं करेंगे, मसाज क्रीम में भी पानी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ क्रीम को क्या करेंगे, सुखाएंगे, ठीक है गाइस। अब हम आते हैं 5वें स्टेप पे। हमारा क्या है, फेस पैक, जो हम लोग पैक लगा करके छोड़ना है। तो फेस पैक मसाज क्रीम के बाद जो है फेस पैक है, फेस पैक लगाएंगे 10 मिनट के लिए। फेस पैक ऊपर की तरफ लगता है, ना कि ऐसे ऐसे। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लगा देते, जी नहीं। ये सिरा पकड़ेंगे हम और यहाँ से लाके यहाँ एंड, ये सिरा पकड़ेंगे यहाँ से ला करके यहाँ एंड, ये सिरा पकड़ेंगे यहाँ से आकर के यहाँ एंड, ये सिरा पकड़ेंगे यहाँ से आकर के एंड, ये सिरा पकड़ेंगे यहाँ से आके एंड, ये सिरा पकड़ेंगे यहाँ से आकर के एंड। मतलब कि ऊपर की तरफ, ना कि नीचे की तरफ करेंगे। अगर नीचे की तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा स्किन ढीला हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अगर ऊपर की करेंगे तो स्किन टाइट रहेगा। पैक लगाने से स्किन को टाइट करता है, और जो किसी का रोम छिद्र होते हैं थोड़े थोड़े हल्के हल्के, उसको भी बंद करता है। और इधर का तो मैंने, इधर का भी ऐसे ऐसे नहीं लगाएंगे, ये सिरा पकड़ेंगे, ये आँख का बचाते हुए ऐसे, ठीक। ये हो गया हमारा फेस पैक। अब आते हैं गाइस, लास्ट स्टेप है, 6 स्टेप, फेस सीरम। लास्ट में सीरम लगा करके छोड़ देंगे, उसको ज़्यादा वो नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे, जी नहीं। लगाया, मसाज किया हल्के हाथों से, छोड़ दिया। तो गाइस ये है हमारा फेशियल कंप्लीट। ये तो मतलब सामान का बताया है कि कैसे क्या करना है, ठीक है गाइस। हमारी फेशियल की क्या तरीकाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं कि हमें फेशियल लगा करके तुरंत क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम कहीं फेशियल करने के बाद अगर मुझे ज़रूरी काम आ गया मार्केट का, तो हम मार्केट ऐसे नहीं जाएंगे, सन स्क्रीन लगा करके ही जाएंगे, क्योंकि बाहर धूप रहता है, फेस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, तो काला भी होता है फेस, धूप से जल जाते हैं। तो हम फेशियल कर करके उसके बाद तुरंत धूप में नहीं जाएंगे। अगर ज़रूरी काम है, जाना है, तो हम सनस्क्रीन लगा करके ही जाएंगे। अगर हम फेशियल कर रहे हैं गर्मी में, तो ये तो गर्मी की मैंने बता दी कि धूप में नहीं निकलेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि अगर ठंडी में फेशियल हो कर रहे हैं तो फेशियल में गर्म भाप देंगे और गर्मी में ठंडे पानी से मसाज करेंगे। ठंडी में क्या करेंगे, हम गर्म भाप देंगे। मशीन वाली है ना, मैंने कहा गया, ये भाप मशीन है ना, ये ब्लू वाली, ये भाप मशीन है, ठीक है। तो इससे हम भाप दिलाएंगे और गर्मी में क्या करेंगे, ठंडे पानी से धुलेंगे, ठीक है। तो गाइस ये है हमारा फेशियल का ब्लॉग आज का, इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है तो हम ब्लीच आप लोगों को बता दें। तो गाइस अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में ब्लीच के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही आज के लिए, डन। आप लोग इतना सीखिए, करिए और प्यार दीजिए।